हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10वीं की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि चैप्टर 1 से दिया गया है। तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 30 तक कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, पिछले वीडियो में। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 31 नंबर से, ठीक है। तो 31 नंबर में कह रहा है एक अशून्य परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो यानी कि एक अशून्य परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। देखिए, एक अशून्य मतलब होता है कि परमेय संख्या, यानी कि परमेय संख्या से अपरमेय संख्या में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरमेय ही प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं। 32 में क्या कह रहा है। 32 नंबर में कह रहा है 45 तथा 60 का मौसम निकाले, ठीक है। चलिए, तो 32 में अगर 45 तथा 60 का मौसम निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 45 से 60 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इसको भाग करिएगा 45 से कम 45, ठीक है। तो लिखेंगे 45 माइनस, अब यहाँ 10 में से 5 गया 5, ये बच गया कितना 5, 5 में 4 गया 1, ठीक है। अब फिर यहाँ पर चलेगा कितना, तो यहाँ पर उतार देंगे 45, ठीक है। अब 15 3 45, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 33 को। 33 में क्या कह रहा है। चलिए सवाल नंबर 33 में कह रहा है पाई/3 क्या है, परमेय है कि अपरमेय। तो पाई क्या है, परमेय संख्या, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाई है ना, तो पाई का मान जो होता है ना 22/7 हो गया। और पाई का जो मान है ना लगभग में होता है, ठीक है, लगभग में, ठीक है। इसका मान तो क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा, ठीक है, अपरमेय इसको लिखिएगा। चलिए उसके बाद 34 नंबर सवाल को देखते हैं। 34 में क्या कह रहा है। चलिए 34 नंबर सवाल में कह रहा है यदि x के पावर 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस के 2 एक्स प्लस के 2 हो तो एक का मान होगा क्या, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर 34 नंबर को नोट कर लिया, ठीक है। इनको हल करना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x होगा यहाँ पर f1 का मान यानी कि x के मान क्या करना है, 1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 यानी कि x है तो पावर 3 है, माइनस 5 गुने x का मान 1 है स्क्वायर प्लस 2 1, ठीक है। x को हम 3 बार गुना करेंगे, ठीक है, 1 को, ठीक है, माइनस 5 गुने 1 गुने 1, ठीक है, प्लस 2 गुने 1। इसको जब गुना करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसको जब गुना करेंगे तो 5 आएगा, प्लस 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, 5 2 कितना होता है 7, और माइनस 1 करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर करना क्या है, सॉरी यहाँ लास्ट में प्लस का 2 होगा, ठीक है, प्लस का 2 लगा दीजिएगा, फिर यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें करना क्या है, इसको जोड़ना है, 2 2 4, 4 1 5, माइनस 5, 5 में से 5 गया तो 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 35 नंबर सवाल को देखते हैं। 35 में क्या कह रहा है। चलिए 35 में कह रहा है यहाँ पर दिया है 0.7 पर एक रेखड़ी, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। चलिए तो इसको लिखेंगे इस तरह, एगो पर एकड़ी है तो इसको लिखेंगे 7/, एगो पर एकड़ी तो एगो 9 लिखेंगे, ठीक है। तो 7/9 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 36 नंबर सवाल को देखते हैं। 36 में क्या कह रहा है। 36 में दे रहा है 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। चलिए तो इसका मान जो दिया है ना 8 के पावर 0 है तो इसका पावर 1 में क्या आता है 1, फिर इसका मान भी हो जाएगा 1, ठीक है। तो गुना का जो पावर होता है ना उसको क्या करते हैं, गुना करेंगे ना, तो 1 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद 37 नंबर सवाल को देखते हैं।
चलिए 37 में कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा क्या होगा, ठीक है। चलिए तो ए और बी का लसा क्या होता है, तो यहाँ पर ए गुने बी कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 के बाद 38 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 38 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए तो 38 नंबर यहाँ पर नोट कर लिए, ठीक है। कह रहा है कि अभाज्य संख्या कौन है इसमें, तो देखिए 15 जो है ना 1 से कटेगा, 3 से कटता है और 5 से कटता है, ठीक है, और एगो 15 से कटेगा, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए 23 है तो 1 से कटेगा और केवल 23 से कटेगा, ठीक है, तो ये आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। 12 जो है 1 से कटेगा, दो चौका 12, दो छक 12, ठीक है। फिर 6 दूना 12 उसके बाद 4 3 12, फिर 3 चौका 12, ठीक है। एगो 12 से कट जाएगा तो ये आपका नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 से कटेगा, 5 से 15 से काटिएगा इसको, ठीक है। 75 से काटिएगा तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 के बाद 39 नंबर को देखते हैं। 39 में क्या कह रहे हैं। 39 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। चलिए तो यहाँ पर 39 नंबर नोट कर लिया, कौन परमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक है परमेय अपरमेय, तो इसको जब लिखते हैं परमेय माइनस अपरिमेय, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए √5 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। यहाँ पर देखिए √3 से 3 कट गया तो यहाँ बच गया 2, तो इसका बटा में कुछ नहीं, तो ये क्या छिपा रहता है तो बटा में हो गया, तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या। √6 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये हो जाएगा यहाँ पर अपरिमेय, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी परिमेय संख्या, ठीक है। इस पर टिक लगाइएगा। चलिए अब 40 नंबर देखते हैं। चलिए 40 नंबर में कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मसा 65 मीटर यदि 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान होगा क्या, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर 40 नंबर को नोट कर लिया। इसमें कह रहा है कि m का मान निकालना है, ठीक है। तो m का मान कैसे निकलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे 65 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। कटाइएगा तो 5 से कटेगा, 13 पच्चे 65, 13 एकम 13, ठीक है। 117 का गुणनखंड कीजिएगा तो यहाँ पर कटेगा 39 तिहई 117, फिर कटेगा यहाँ पर 3 से, 3 तिहई 9, 13, 13 तिहई 39, फिर 13 कम 13 कट गया। अब यहाँ पर देखिए 65 का 5 गुने 13 गुने 1, 117 का 3 गुने 3 गुने 13 गुने 1। अब देखिए इसमें कौन कौन मिल रहा है, ठीक है। मसा में देखिए तो यहाँ भी यहाँ पर देखिए 1 है तो यहाँ पर 1 लेते गुने, 13 है तो यहाँ भी 13 देते, गुना करेंगे 13 कम 13, फाइनल आंसर 13 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 13 तो यहाँ पर 13 हो गया, ठीक है। तो मसा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर रखेंगे 65 m माइनस 117 बराबर 13, ठीक है। 13 लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 65 m बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 13 प्लस 117, ठीक है। 65 m बराबर, और देखिए इसको जोड़ेंगे 7 8 9 10, 10 के 0 हाथ में 1, ठीक है। और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा ना। इसको 7 यहाँ पर 117 और यहाँ पर 13 जोड़ेंगे तो 7 8 9 10 के 0 हाथ में 1 1 2 1 3 1, यानी कि 130 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ने पर अब इसमें क्या करना है, m के मान निकालना है, ठीक है। तो m बराबर
130/65। इसको कटाइएगा 65 दूना 130, यानी कि m बराबर कितना आएगा 2। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 41 को देखते हैं। 41 में क्या कह रहा है? चलिए 41 में कह रहा है कि 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर देते हैं। चलिए यहाँ पर 41 में कह रहा है 2, 10, 20 का मसा का अनुपात निकाला है ना, तो यहाँ पर लिखिए 2, 10, 20। ठीक है, चलिए यहाँ पर कटाएंगे 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर फिर इनको हम कटाएंगे कितना से, 2 से ही लगाएंगे। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर कटेगा 5 से, 1 कम 1 कम 1 कम। ठीक है, तो LCM बराबर, ठीक है, कितना आ जाएगा LCM, तो इसको गुना करिएगा, 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, 2 दूना 4, 4 पचे 20 हो जाएगा। ठीक है, HCF कितना है, HCF। ठीक है, HCF बराबर, तो HCF इसका कितना होगा, तो HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं ना। तो 2 से पहले क्या करेंगे, 2 से 10 में भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भाग कीजिएगा, तो 2 पचे 10 कट गया, तो HCF कितना है 2, और फिर 2 से हम कितना में भाग करेंगे, 20 में, तो फिर लगाएंगे तो 2 दहा के 20। ठीक है, तो HCF कितना रह जाएगा 2, तो 2 ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 42 देखते हैं। 42 में क्या कह रहा है? चलिए 42 में कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी, ठीक है, अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो चलिए हल कर देते हैं। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है का मौसा निकाले। तो मौसा क्या रहता है, 2 से 4 में भाग कर देंगे, 2 दूना 4 कट गया, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 ही मौसा रह जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 43 नंबर। चलिए 43 में कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर देते हैं। चलिए तो 2 लगातार संख्या का मौसा लेना है, जैसे कि 1 हो गया लगातार, 2 हो गया, 1 2 लगातार है, तो 1 से 2 में भाग कर दीजिए, 1 का 1 2 का 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा, 1 ही मौसा होगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं 44 नंबर में क्या कह रहा है। 44 नंबर में कह रहा है कि 5 इकाई दहाई से 5005 के कितने आभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। चलिए तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर 5005 का। ठीक है, इसको हम पहले 5 से लगाएंगे। ठीक है, तो कितना से कटेगा, 5 का 5 0 0 1 कम, फिर कटेगा कितना से, 7 से लगाएंगे, तो 7 का 7, 7 चौका 28, और बाद 7 तिरका 21। ठीक है, फिर लगाएंगे कितना से इसको, 11 से, 11 से लगाएंगे तो 11 कम 11 11 33। ठीक है, फिर लगेगा कितना से, 13 से 1 कम, तो 5005 का गुणनखंड 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, हो गया, तो यही आपका कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखिएगा बराबर 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 के बाद हम देखते हैं 45 नंबर में क्या कह रहा है। 45 में कह रहा है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो हमने यहाँ पर लिखा है कि कितने 2 अंकों की संख्या से विभाज्य है। ठीक है, तो 12 15 18 21 99 तक। ठीक है, यानी कि 2 अंक वाला देखना है, यानी कि 99 तक की कितने विभाज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बराबर लिखेंगे 12, बी बराबर यानी कि 15 में से 12 घटा देंगे, तो 15 माइनस 12 तक कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, एन बराबर लास्ट वाला अंक को लिखते हैं 99। ठीक है, एन बराबर वाट, तो इसका फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी बराबर ए एन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है, 12, तो 12 रखेंगे। ठीक है, प्लस एन माइनस 1 गुने डी का मान कितना है
यहाँ पर 3 गुने an का मान कितना है 99 बराबर में 99 देंगे। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 12, ठीक है, प्लस 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3n माइनस फिर 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा बराबर 99। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि 12 और 3 यानी कि प्लस में माइनस में तो घटाएंगे तो कितना आएगा 9, तो इसमें से इतना को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस यहाँ लिखेंगे 3n बराबर 99। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लिखेंगे 3n बराबर 99 इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 आ जाएगा तो यहाँ पर 3n बराबर 90 हो जाएगा, इसलिए n बराबर 90/3 लिखेंगे तो 30 × 90। ठीक है, तो यानी कि n का मान कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक यानी कि सॉरी यानी कि 30 को ऐसा अंक है जो 30 अंक है जो 2 अंक से 2 अंक वाले विभाज्य होगा। ठीक है, 2 से। ठीक है, 2 अंकों की संख्या कितने विभाज्य है तो 30 को विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 46 नंबर को। चलिए लास्ट संख्या है 46 नंबर का, दो संख्याओं का गुणाफल 8617 है और उसका मसा 17 है, तो लसा निकाले। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए, तो दो संख्या का गुणाफल कितना है 8617 और उसका मसा कितना है 17, तो लसा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लसा बराबर 8670 बटा यहाँ पर मसा 17 है तो 17 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 17 से भाग करेंगे तो 17 पचे 85, 17 एकम 17 0। ठीक है, यानी कि लसा कितना आ जाएगा यहाँ पर 510, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 1 से यानी कि 46 तक हमने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया। ठीक है, 30 से लेके फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।